वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग MBBS फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, मम्स हम पढ़ने जा रहे हैं। मीजल्स हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज नेक्स्ट डिजीज है मम्स। शॉर्ट नोट आ जाता है कभी कभी मम्स पे, ठीक है। मम्स गाइज क्या होता है, कौन से वायरस से होता है? ये RNA वायरस से होता है। और RNA वायरस कौन सा? सिंगल स्टैंडर्ड। हमने मीजल्स में मजे लिए थे, मीजल्स में मजे लिए थे। मजे कैसे लिए थे हम? सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल रह के। तो यहाँ पे भी सेम ही मजे लेना है। मम्स में भी मीजल्स मम्स सेम सा नाम है, तो सिंगल स्टैंडर्ड वायरस, ठीक है। जब आप सिंगल रहते हो तो मजे आते हैं ना, तो वही है। सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है गाइस, RNA वायरस है। ऑर्गेनिज्म क्या है गाइस? कौन सा ऑर्गेनिज्म है गाइस? यहाँ पे मिक्सो वायरस, यहाँ पर ये डिजीज फैलाता है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस, क्लियर, ठीक है गाइस। सोर्स क्या है? मान लो ये इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? केस। किसका केस है? मम्स का केस है। तो इस मम्स के केस से कांटेक्ट में अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल आएगा तो इसके इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उससे क्या बोलते हैं? क्लिनिकल केस से इन्फेक्शन हो रहा है। दूसरी चीज है कि इसे ये एक इंडिविजुअल है, इसे इन्फेक्शन तो हुआ है लेकिन इसे सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो उसे क्या बोलेंगे? सब क्लिनिकल केस। सिम्टम्स नहीं है, इसे क्या बोलेंगे? सब क्लिनिकल केस बोलेंगे। क्लियर हो गया? सब क्लिनिकल केस बोलेंगे। तो गाइस, सब क्लिनिकल केस से अगर इन्फेक्शन हो रहा है, सब क्लिनिकल केस से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसमें दो क्राइटेरिया बनते हैं कि एक तो क्लिनिकल केस से इन्फेक्शन हो रहा है, एक सब क्लिनिकल केस से इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर? ओके। 30 से 40% जो केसेस हैं वो सब क्लिनिकल केसेस हैं जिसमें सिम्टम्स नहीं आएंगे। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की हम बात करेंगे। इस पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की, तो मान लो एक इंडिविजुअल है, इसके क्या हो गया गाइस? इसके मम्स हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया। तो ये डिजीज कब फैलाएगा गाइस? 7 डे बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज। अगर मेरे है, मैं इंडिविजुअल हूं, मेरे क्या हुआ? एक सेकंड रुकना गाइस, एक सेकंड। मेरे क्या हुआ? मम्स इन्फेक्शन है, तो मैं कब तक डिजीज फैला सकता हूं? 10 से 14। आज मेरे अगर डिजीज हुई, ठीक है, आज मेरे डिजीज हुई तो 10 से 14 दिन, मैं 10 से 14 दिन तक दूसरे इंडिविजुअलों को, हेल्दी इंडिविजुअल को मैं डिजीज फैला सकता हूँ। क्लियर, ठीक है। और 4 से 6 दिन पहले, और जो भी इंडिविजुअल मेरे कॉन्टेक्ट में है आज से 4 से 6 दिन पहले, वो भी डिजीज्ड हो सकते हैं, तो उनको भी क्या कराना है? प्रोफाइलैक्सिस देना पड़ेगा, ठीक है। तो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी 4 से 60 डेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज, 7 डे आफ्टर द ऑनसेट ऑफ डिजीज। तो टोटल 10 to 14 डेज का पीरियड हो गया। क्लियर? एंड गाइस, एक बार अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी यहाँ पर इससे मिल जाएगी आपको। एंड सेकेंडरी अटैक रेट 85% होता है। सेकेंडरी अटैक रेट कितना होता है? 85% यहाँ पर होता है। क्लियर? होस्ट फैक्टर की हम बात करें अगर, होस्ट फैक्टर की, तो गाइज ये वायरस कौन से इंडिविजुअल में अफेक्ट करता है? कौन से इंडिविजुअल्स में डिजीज फैलाएगा? प्री स्कूल चिल्ड्रन, जो अभी स्कूल जाना स्टार्ट ही करेंगे गाइज, नर्सरी में पढ़ रहे हैं, 5 से 9 ईयर के बच्चे, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं? ये जो डिजीज है ये विंटर सीजन में एंड स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा फैलती है। विंटर एंड स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा फैलेगी। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 2 से 4 वीक, 2 to 4 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एंड अगर डेज में बात करें हम तो 14 to 18 डेज आप बता सकते हो, 14 to 18 डेज। तो मीजल्स का भी 14 के आसपास था, ठीक है। आपका चिकन पॉक्स था, उसका भी 14 के आसपास था। आसपास चल रहा है मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड ये मम्स, ये आसपास सेम से इनका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। क्लियर? मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाइल ड्रॉपलेट्स था। देखो, हमने पिछले वीडियो में एक निमोनिक देखा था, IMCTC क्या था गाइस? एक निमोनिक था, एयरबोर्न डिजीज याद करने का। I से इन्फ्लुएंजा, M से मीजल्स, C से चिकन पॉक्स, T से TB, C से कोविड। क्लियर? ये एयरबोर्न डिजीज थे। और जो बाकी बच रही हैं या फिर मेजरली जो है वो ड्रॉपलेट्स, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वाया ड्रॉपलेट्स। मम्स ड्रॉपलेट से होता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो गाइस, इस डिजीज मम्स के अंदर क्या होता है? मम्प्स, ठीक है, MUMPS, स्वेलिंग हो जाती है। यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। किसकी स्वेलिंग होती है? सैलिवरी ग्लैंड। तो S से याद रखना है, सैलिवरी ग्लैंड, S से स्वेलिंग, सैलिवरी ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाएगी। और भी गाइस बहुत सारे ऑर्गन्स की यहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, जैसे पैरोटिड ग्लैंड्स, ये तो ग्लैंड्स है ना, सैलिवरी ग्लैंड्स है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, इनकी तो स्वेलिंग होएगी ही। साथ में टेस्टिस की स्वेलिंग हो जाती है, जिसे बोलते हैं ओरचाइटिस। क्लियर? पैंक्रिटाइटिस, पैंक्रियास की स्वेलिंग हो सकती है। CNS का इन्फेक्शन हो सकता है। ओवरीज की स्वेलिंग भी हो सकती है। तो ये सारे क्या है? क्लिनिकल फीचर्स में आएंगे। क्लियर? ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में मैंने बताया कि ओरचाइटिस हो सकता है, ओवरीज का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, पैंक्रिटाइटिस, थायरोइडाइटिस, मेनिंजाइटिस, जो मेनिंजेस हैं, एंसेफलाइटिस हो सकता है,
मतलब CNS के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर अगर मम्स हो गया, मम्स अगर प्रेगनेंसी के अंदर हो गया तो अबॉर्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, 25%, 25% चांसेस हो जाते हैं अबॉर्शन के। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। नो चांस ऑफ कॉन्गेनाइटल मम्स, मम्स के चांसेस बहुत कम रहते हैं, मम्स के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, मतलब कॉन्गेनाइटल मम्स के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब देखो मम्स वैक्सीन है, हम कैसे प्रिवेंट करेंगे गाइस मम्स को, तो वैक्सीन होती है गाइस मम्स वैक्सीन, इफेक्टिविटी लो है। इसके स्ट्रेन कौन सा यूज करते हैं, जेरिलिन स्ट्रेन होता है वो यूज करते हैं, रुबेनी स्ट्रेन भी होता है, रुबीनी स्ट्रेन भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जेरिलिन आपको पूछ जाता है एग्जाम्स में, जेरिलिन। क्लियर, मम्स वैक्सीन। तो आपका मम्स आपका कंप्लीट हुआ, होप आप समझ में आया होगा। फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोज यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर, ठीक है। अदर कोर्सेज हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।